भाभी ने मुझे जगाने के लिए मेरे कान के पास जापानी अश्लील फिल्म चला दी। जो 1 साल से कोमा में पड़ा था, उन्हें ये नहीं पता था कि मैं अब शरीर पर फिर से नियंत्रण पा चुका हूँ। वो जानी पहचानी आवाजें सुनकर मैं भीतर से घबरा भी गया और थोड़ी उम्मीद भी जगी। समझ नहीं आ रहा था कि होश में आ जाऊं या नहीं। अगर नहीं जागा तो भाभी को बुरा लगेगा और अगर जाग गया तो शर्मिंदगी हो जाएगी। फिर सोचा अभी सोया ही बना रहता हूँ, क्योंकि शायद ये मौका फिर न मिले। पिछले 1 साल में मैंने पहले ही तय कर लिया था कि जब भी होश में आऊंगा भाभी से शादी करने का प्रस्ताव रखूंगा। मेरे कोमा में होने के इस पूरे वक्त में भाभी हर दिन मेरा शरीर पोंछती रही। गांव में लोग कहते थे भाभी मुझे एक साधन की तरह इस्तेमाल करती हैं, तन्हा रातों से जूझने के लिए। लेकिन अभी भी वह बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने अपने होंठ दबा लिए जैसे कोई बहुत बड़ा निर्णय ले रही हो। मगर तभी खिड़की के बाहर धीमी धीमी दस्तक सुनाई दी। हे गुमुशी, अंदर क्या कर रही हो? एक शराब में डूबी जानी पहचानी आवाज आई जिसमें कुटिल हंसी भी थी। उस आवाज को सुनते ही मुझे अंदर से गुस्सा आ गया। वो और कोई नहीं, मेरा ससुर और गांव का मुखिया ली छांगहाई था। वो हर बार ऐसे नाजुक वक्त पर ही टपकता था। मैं और उसकी बेटी लीना बचपन में ही तय हो चुके थे, एक तरह की बचपन की सगाई। मेरे माता पिता की मौत के बाद उसे मेरी मदद करनी चाहिए थी, मगर असलियत ये थी कि उसने मुझे अपने घर में घुसने तक नहीं दिया। अगर मेरी दत्तक माँ ने मुझे सहारा न दिया होता तो शायद मैं आज जिंदा ही नहीं होता। अगर मेरी प्रेमिका ने मुझे धोखा न दिया होता तो शायद मैं फिर कभी ली छांगहाई के परिवार से नाता न रखता। लेकिन उसी धोखे ने मुझे सच्चाई दिखा दी। ली छांगहाई सिर्फ एक स्वार्थी और बेशर्म इंसान ही नहीं, बल्कि एक ऐसा ढोंगी है जो सामने से शरीफ लगता है मगर भीतर से पूरी तरह से गंदा और नीच है। इतनी उम्र होने पर भी उसने एक जवान बीवी से शादी कर ली है और अब मेरी भाभी पर बुरी नजर रखता है। मैं समझ नहीं पाता कि ऐसा घटिया आदमी कैसे लीना जैसी प्यारी लड़की का पिता हो सकता है। बाहर की आवाज सुनकर भाभी ने खुद को शांत करने की कोशिश की, फिर जल्दी से मेरे शरीर को ढक दिया और खिड़की की ओर चिल्लाकर बोली, ली छांगहाई, दरवाजे पर कुंडी लगी है, तुम अंदर कैसे आए? मोटी पर्दे के पीछे से ली छांगहाई को यह तो नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है, मगर खिड़की की दरार से आती हल्की आवाजों से उसकी गंदी सोच को काफी कुछ समझ आ गया था। उसने हंसते हुए जवाब दिया, मैं तो दीवार फांद कर आया हूँ। मैं तो बस देखने आया हूँ कि तुम फिर से मेरे दामाद का फायदा तो नहीं उठा रही हो। शर्म नहीं आती तुझे? भाभी चिल्लाई। अगर तुम सच में उसे अपना दामाद मानते तो तुम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल न करते। तुमने मेरे मरे हुए भाई की जमा पूंजी भी हड़प ली और मेरी दत्तक माँ के सामने मुझे बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर किया। ली छांगहाई, इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगी। इतना कहते कहते भाभी की आवाज कांपने लगी। ज्यादा मत बोल, दरवाजा खोल। बाहर से ली छांगहाई चिल्लाया। सबूत के बिना कुछ नहीं होता। तुम तो दोपहर में भाग ही गई थी, अब डर क्यों रही हो? अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं गांव वालों को चिल्लाकर बुला लूंगा। भाभी गुस्से से कांपने लगी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मैं 3 तक गिनता हूँ। ली छांगहाई की धमकी। या तो दरवाजा खोलो या मैं सबको बताऊंगा कि तुम मेरे दामाद को फंसा रही हो। तब देखेंगे गांव वाले किसकी बात मानते हैं, एक विधवा की या गांव के मुखिया की। भाभी ने दांत भींचे, पास रखी कैंची उठाई और जाकर दरवाजा खोल दिया। ली छांगहाई शराब की बदबू के साथ अंदर घुस आया। उसकी गंदी नजरें भाभी के शरीर को घूरने लगी। फिर वह धीरे धीरे मेरे बिस्तर के पास आकर बैठ गया। चलो जरा देख लें कि तुमने क्या गड़बड़ की है। मगर भाभी पहले ही सारे सबूत साफ कर चुकी थी। उसे कुछ नहीं मिला तो उसने मेरे माथे पर हल्की चुटकी ली और गंदी मुस्कान के साथ बोला, गुमुशी, अगर तुम पहले ही मेरी बात मान लेती तो आज ये नौबत नहीं आती। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें हर ऐशो आराम दूंगा। भाभी गुस्से से कांपने लगी, कैंची उठाकर चिल्लाई, चुप रहो। तुम मेरी उम्र से ज्यादा हो, मैं तुम्हारी बेटी से कुछ ही बड़ी हूँ। शर्म करो और यहाँ से निकलो। ली छांगहाई फिर भी मुस्कुराता रहा, शर्म से पेट नहीं भरता। और आज तो मैं खाली हाथ नहीं लौटने वाला। उसने भाभी की ओर एक गंदा इशारा किया, मगर तभी एक हाथ अचानक उसके कंधे पर आ पड़ा। वो डरकर पीछे मुड़ा और जब उसने मेरी आंखों में देखा उसके होश उड़ गए।